गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको प्रत्यय के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। उसके आगे आज पढ़ाऊंगी। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो कि धातुओं और शब्दों के बाद लगते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो इसी क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तव्यत प्रत्यय, अनियत प्रत्यय, णूल प्रत्यय और णित प्रत्यय, यत प्रत्यय इत्यादि अनेक प्रत्ययों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले आपको आज बताएंगे क्षत्रिय और शानच प्रत्यय के बारे में। तो सबसे पहले मैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्षत्रिय प्रत्यय जो है आज आपको बताऊंगी कि क्षत्रिय प्रत्यय जो होता है उसका प्रयोग कैसे होता है। तो क्षत्रिय प्रत्यय में सबसे पहले हम बचता है जो वो अत बचता है, और उस अत के रूप जो बनते जब क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ता है धातुओं में, तो उसके रूप जो बनते हैं उसमें हमें न, अन, अंति और ता दिखाई देता है। लास्ट में जो अत है उसको ना हो जाता है, और फिर उसी तरह से अंति और ता जुड़ता है लास्ट में। तो इसको हम क्षत्रिय प्रत्यय जो है अधिकतर ये देखा जाता है, अधिकतर क्या हमेशा परस्मैपदी पदी धातुओं से प्रयोग होता है। सबसे बड़ी ये पहचान है। और इसके रूप जो बनेंगे वो देखिए, जैसे पठ धातु हमने लिए है तो पठ का बनेगा पठन, पठंती और पठत। ये यहां पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इस तरह से इसके बनेंगे। तो इसी तरह से हम इसको आगे भी समझेंगे। लिख धातु में जब जोड़ेंगे तो बनेगा लिखन, स्त्रीलिंग में लिखंती और नपुंसक लिंग में लिखत बनेगा। इसी प्रकार मैं कथ धातु में जब जोड़ूंगी क्षत्रिय प्रत्यय तो बनेगा कथ यन, कथयन, कथयंती और कथयत। और फिर इसी तरह से दृश धातु जब जोड़ेंगे तो बनेगा पश्यन, पश्यंती, पश्यत। और भू धातु में जब जुड़ेगा तो बनेगा भवन, भवंती। इसी तरह से इसको भवंती और भवत बनेगा। तो लगभग समझ में आ गया होगा कि लास्ट में अत को ता को ना हो गया है और बना कि वो भवन या लिखन, पठन, और स्त्रीलिंग में यही पठंती हो जाएगा, भवंती हो जाएगा, लिखंती हो जाएगा। इसी तरह से समझना चाहिए और अन्य धातुओं के साथ भी इसका प्रयोग करना चाहिए। इन प्रत्ययों को हम सत प्रत्यय भी कहते हैं, और साथ में ये शानच प्रत्यय जो होता है वो हमेशा आत्मनेपदी धातुओं के साथ ही प्रयुक्त होता है। इसी तरह इसको आगे भी आप लोग प्रैक्टिस करें। कृदंत प्रत्यय में नेक्स्ट प्रत्यय हमारा है शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय में हमेशा आन और मान बचता है शेष, और शानच प्रत्यय हमेशा आत्मनेपदी धातुओं से लगाया जाता है। तो अब हम शानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो शानच प्रत्यय के लिए सबसे पहले हम धातु लेंगे लब धातु, और लब धातु का रूप बनाएंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब इसमें हम लब धातु में बनेगा तो बनेगा लब,
मानः, और फिर बनेगा लभ माना, और लभ मानम। नेक्स्ट धातु है वृद्ध धातु, और वृद्ध धातु में बनेगा वर्धमानः, और इसी तरह से वर्धमाना और वर्धमानम, नपुंसकलिंग में बन जाएगा वर्धमानम। और फिर शी धातु है, और शी धातु में अगर हम शानच प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा शयान, शयानः, और फिर शयाना, और इधर बन जाएगा नपुंसकलिंग में शयानम। इसी तरह से क्री धातु में जब हम शानच प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा कुर्वाणः, कुर्वाणः, और कुर्वाणः, कुर्वाणा और कुर्वाणम। इसी तरह से सह धातु में जब हम शानच प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा सह मानः, सहमाना, सहमाना, यहां पर विसर्ग हट जाएगा और यहां बन जाएगा सहमानम, पहले की तरह। तो इसी तरह से हमें और भी धातुओं का प्रयोग करना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हमें ये हमारे कंठस्थ हो जाए और हमें बिल्कुल अपने हाथों में सेट हो जाए कि हमारे हाथ से गलत दिखाई ना जाए। तो इस तरह से शानच प्रत्यय और क्षत्रिय प्रत्यय हम लोगों ने पढ़े। इन दोनों प्रत्ययों की खासियत है कि ये प्रत्यय हमेशा वर्तमान काल में ही प्रयोग होते हैं, जिनका मतलब है कि प्राप्त करते हुए, खाते हुए, जाते हुए, सोते हुए। तो इस तरह से इनका अर्थ बनता है। तो इनको इसी तरह से और भी आप लोग प्रैक्टिस करें। अब जो प्रत्यय हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय में, वो है यत् प्रत्यय, ऋत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। तीनों में ही या शेष बचता है। अब तीनों में कुछ खास अलग है, इसलिए तीनों को एक जैसा लेकर के बताने जा रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। यत् प्रत्यय जो है उसका सूत्र है अचो यत्। मतलब ये है कि अच हमने आपको माहेश्वर सूत्र में बताया था। अच क्या होते हैं? सारे स्वर, आ, ई, उ, री, री, ये सब स्वर हैं। तो अचो यत् यानी अचों से यत् प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अजंत धातुओं से यत् प्रत्यय होगा। साथ में एक और बता दिया गया है कि पवर्ग जिसके अंत में हो, पवर्ग जिसके अंत में हो और जिसके उपधा में आकार हो, यानी कि उपधा मतलब है पहले वाला, लघु पुगंत लघु उपदस्य। तो उपधा जो है उसको जो है हमारा ह्रस्व हो, सॉरी आ हो, जिसमें ऐसी धातुओं में भी यत् प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे कि अब हमारा रम धातु है, यहाँ पर हमने ली है, तो रम धातु में मां तो हो गया पवर्ग में, है ना, और मां के बाद जो रा है वो क्या है? अत है। उसके उपधा में जो है वो आ है, मतलब उसके अगले वाले पहले वाले वर्ड में, शब्द में आ है, तो उस आ के कारण यहाँ पर यत् प्रत्यय होगा। यानी कि पहले आ हो और बाद में वो पवर्ग का कोई भी शब्द हो, कोई भी वर्ड हो, तो वहां पर हमें क्या होगा? यत् प्रत्यय हो जाएगा। तो सबसे पहले यत् प्रत्यय के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ची शब्द में जब यत् प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा चेया, पुल्लिंग में चेया, स्त्रीलिंग में चेया,
और नपुंसक लिंग में बनेगा चेयम। ओके, अब हम यहाँ लब धातु, मैंने इसीलिए अलग अलग धातु ली ताकि आपको समझ में आए। अब लब धातु में जो है भा है वो पवर्ग में आता है, पा फा बा भा, तो पवर्ग वाला है भा। और ला जो है ये जो वर्ण है पहला, उसमें जो है ला में आ छिपा हुआ है, तो पवर्ग हो अंत में और पहले आ छिपा हो, तो ऐसे वर्ण में भी, ऐसी धातु में भी यत प्रत्यय होता है। तो यहां पर होगा लभ्य, लभ्या। ओके, फिर इसी तरह से यहां पर हम समझेंगे लभ्या और लभ्यम। इसी तरह से दा धातु होगा, तो दा धातु में जब यत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा देयम, तेया, तेया और देयम। पा धातु में बनेगा तो बनेगा पेया, पेया और पेयम। अब रम धातु में जब हम यत प्रत्यय लगाएंगे तो बताया था ना कि मां जो है वो पवर्ग का हो गया और रा में आपका ह्रस्व आ है, तो इस तरह से यहां पर रम्य, रम्य और रम्या और रम्यम, तो इस तरह से होगा। मतलब कहने का है कि यत प्रत्यय जो है हमेशा स्वरांत धातुओं से होता है, साथ में कुछ विशेष ऐसी धातुएं हैं जिनका कि पवर्ग अंत में हो और उसके पहले वाले वर्ण में अ हो, तो ऐसी धातुओं से भी हमेशा यत प्रत्यय होता है, वहां पर ऋत प्रत्यय नहीं होगा। इतना इसको समझना चाहिए। तो इस तरह से धातुएं आप ढूंढिए और उसका प्रयास प्रैक्टिस कीजिए। अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऋत प्रत्यय। अब अभी हमने पढ़ा था कि यत प्रत्यय जो है वो हमेशा स्वरांत होता है, ठीक है, स्वरांत। अब हम ऋत प्रत्यय पढ़ेंगे जो ये होता है हलंत धातुओं के साथ होता है, हलंत धातुओं के साथ होता है ऋत प्रत्यय। और दूसरा चीज है उसमें बताया था कि हमें पवर्ग लास्ट में अंत में हो, ऐसी धातुओं के साथ भी यत प्रत्यय होता है। और यहां पर ऋत प्रत्यय जो है वो री, री वर्ण वाली धातुओं के साथ भी ऋत प्रत्यय होता है। अब पठ धातु में हम ऋत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पुल्लिंग में पाठ्या। इसी तरह स्त्रीलिंग में पाठ्या, नपुंसक लिंग में पाठ्यम। अब हम लिख धातु में यत प्रत्यय ऋत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा लेख्या। स्त्रीलिंग में लेख्या और नपुंसक लिंग में लेख्यम। क्री धातु में हम जोड़ेंगे तो बनेगा कार्या। फिर स्त्रीलिंग में कार्या बन जाएगा और नपुंसक लिंग में कार्यम बनेगा। इसी तरह से री धातु में हम जोड़ेंगे ऋत प्रत्यय तो बनेगा हार्या और फिर स्त्रीलिंग में हार्या और नपुंसक लिंग में बनेगा हार्यम। अब यहाँ पर ये बताना है कि दोनों में या है तो कंफ्यूजन ना हो, उलझ ना जाए कि कहाँ यत है और कहाँ ऋत है। तो मैंने आपको बताया था कि यत प्रत्यय हमेशा स्वरांत शब्दों के साथ बन लगता है, स्वरांत धातुएं होनी चाहिए।
जिसमें स्वर अंत में हो, जैसे कि ची धातु में हमने लगाया था चेयम, नी धातु में लगाया नेयम, है ना, क्री धातु में लगाया कार्यम, सॉरी क्री धातु में जिस तरह से चेयम नेयम और हमने जो बनाए थे उसमें, तो उसको, और दूसरा चीज है जहां पवर्ग वाली पवर्गांत धातु में हो, जिसके ऐसी धातु है जिनके अंत में पवर्ग हो, ऐसी धातुओं के साथ ही यत प्रत्यय लगता है। और ऋत प्रत्यय जो है हमेशा हलंत धातुओं के साथ लगता है। हलंत में आपको हमने बताया था माहेश्वर सूत्रों में कि हलंत क्या है। हलंत माने सारे व्यंजन, हाय वरट लण यम गणनम झबई घड़दस जब गड़दस खप छड़त चरतो कपय सस्सर हल, यानी जितने व्यंजन हैं वो सारे हल हैं। तो हलंत वाली धातुओं के साथ में जब भी कोई या दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, णित प्रत्यय है, यत नहीं है। जैसे कि ये पाठ धातु है, ठा हमारा हलंत है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा णित प्रत्यय है। और दूसरा हमने बताया री होना चाहिए, री वर्ण वाला री स्वर हो अगर, ऐसी धातु के साथ में हमेशा णित प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय नहीं होता है। तो कार्या क्री धातु में री लगी हुई है, तो यहाँ पर बन गया कार्या हार्या। तो इस तरह से इसको अंतर समझते हुए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह से और भी आप प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं बैठी पूछो। नेक्स्ट हमारा प्रत्यय है क्यप प्रत्यय। इसमें भी यहाँ शेष बचता है, तो ये जो है बहुत कम प्रयुक्त होता है। ये मुख्यतः 6 धातुओं में ही प्रयोग होता है। स्तु धातु, साश धातु, इड़ धातु, व्री धातु और घरी तथा जू, तो इन्हीं में ही प्रयुक्त होता है अधिकतर। और मिलता है तो सिर्फ सास धातु और स्तुत धातु में भी। तो स्तु माने होता है स्तुति करना किसी की, और शास माने शासन करना। तो जब यहाँ पर हम लोग प्रत्यय करेंगे इसका, तो स्तुत्य में याद लेगा, स्तु धातु में तो स्तुत्या होगा, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में स्तुत्या बनेगा और स्तुत्यम बनेगा नपुंसकलिंग में। अब यहाँ पर शास धातु में जब हम क्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा शिष्या। ये ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि शिष्य में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो शास धातु में क्यप प्रत्यय है, ना तो यत प्रत्यय है और ना ऋत प्रत्यय है। अगर सास धातु है तो देखेंगे हलंत है, होना चाहिए, लेकिन नहीं है। यहाँ पर क्यप प्रत्यय लगेगा क्योंकि इस धातु के साथ में यही लगता है और कोई दूसरा प्रत्यय लगेगा ही नहीं। तो शास धातु में क्यप प्रत्यय है और क्यप बचा या शिष्या, शिष्या और शिष्य। फिर है इड़ धातु है, इड़गतौ धातु, जाने अर्थ में इत्या, इत्या, इत्यम। वृ धातु है वृत्या, वृत्या, वृत्यम। और इसी तरह से ह्री धातु है हृत्या, हृत्या, हृत्यम। और जू धातु जुष्या, जुष्या। इसको इसी तरह से आगे भी जुष्यम, हृत्या, हृत्यम, वृत्या और वृत्यम और इत्या, इत्यम। इसी तरह से इसको समझना चाहिए। तो इस तरह से अब हमारे जो है ये कृदंत प्रत्यय यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। अगर कोई रह गया हो जो समझ में ना आ रहा हो तो बिल्कुल आप लोग पूछिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी और आपके प्रश्नों का स्वागत है। आपको अगर मेरा वीडियो इस समय पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमारा यही चैनल है अनन्य ज्ञान, और अगर फेसबुक यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसे हमारे फेसबुक में अनन्य ज्ञान नामक पेज है, उसको लाइक करें और लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे लोगों का फायदा हो सके। धन्यवाद।